दोस्तों, आपको पता है कुछ दिन पहले पाकिस्तान की आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ कुछ बातें कही थी, जैसे कि पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation. तो सुन लिया आपने, इनका आर्मी चीफ का मानना है हिंदू और इन पाकिस्तानी मुसलमानों में बहुत बड़ा फर्क है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान में रहने वाले जो 1 से 2% हिंदू हैं, उनको ये सब सुनकर कैसा लगा होगा। बात सिर्फ हिंदू या मुसलमान की नहीं है, बात है देश की। एक ही देश में रहते हुए आप खुद की अल्पसंख्यकों के लिए ऐसी सोच कैसे रख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, यह सोच सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी चीफ की नहीं है, बल्कि पूरे देश की है। पाकिस्तान के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आपके देश में जो 1 या 2% हिंदू हैं, उन्होंने आपके ऊपर क्या अत्याचार किया है जो आप उन्हें हमेशा अपने दुश्मन की तरह मानते हैं। जबकि हमें जो दिखता है वह यह है कि आपके ही देश में मुस्लिम लोग ही देश में आतंकवाद फैलाते हैं, चाहे वह टीटीपी हो, बीएलए हो या कोई और। आपके आर्मी चीफ को इन सभी मुस्लिम आतंकवादियों को छोड़कर सिर्फ हिंदू माइनॉरिटीज पर ही क्यों ध्यान देना चाहिए। विभाजन के समय जो 20% हिंदू थे, उन्हें आपने लगभग 1% तक पहुंचा दिया, तो भी आपको क्या फायदा हुआ। क्या आपके देश में शांति आई? नहीं। तो फिर यह 1% से दुश्मनी रखने से आपको क्या फायदा होगा। आप आते हैं दो देशों की थ्योरी पर। दो देशों की थ्योरी क्या था? यही था ना कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हिंदू और मुसलमान के लिए दो अलग अलग देश होने चाहिए। तो मिल गया ना आपको अपना देश, बना लिया ना 1947 में अलग मुस्लिम देश। तो अब 77 साल बाद भी आपकी आर्मी शिफ्ट टू नेशन थ्योरी की राख क्यों अलाप रहे हैं। आर्मी शिफ जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को जो टू नेशन थ्योरी के बारे में सिखाने को बोल रहे हैं, इससे हासिल किया होगा। 77 साल में अलग मुस्लिम देश बनाकर क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने। अगर दो देशों की थ्योरी इतना ही मजबूत था, तो बांग्लादेश क्यों अलग हुआ पाकिस्तान से। आज बलूचिस्तान क्यों आजादी मांग रहा है तुमसे। अलग मुस्लिम देश बनाकर क्या फायदा हुआ, जहां आए दिन मस्जिदों में बम फोड़े जा रहे हैं, ट्रेन को हाईजैक किया जा रहा है। तुम लोगों को जो बताया जा रहा है कि तुम लोग हिंदुओं से अलग हो, मुझे बताओ तुम लोग एक किसके साथ हो। तुम्हारा पूरा देश एक दूसरे के खिलाफ बंटा हुआ है। क्या यही है टू नेशन थ्योरी की सच्चाई? असलियत में बात यह है कि भारत को छोड़कर पाकिस्तान आर्मी की कोई औकात नहीं है। देखो, उनके दो पड़ोसी देश ईरान और अफगानिस्तान दोनों ही मुस्लिम देश हैं, तो हर वक्त मुसलमानों की बात करने वाले पाकिस्तान को इन दो देशों से दुश्मनी करना सूट नहीं करता। उसके बाद आता है चीन, जिनको पाकिस्तान वालों ने अपना बाप बनाकर रखा है, तो ले दे के भारत बचा है। अगर भारत से भी ये लोग दोस्ती कर लेते हैं, तो पाकिस्तान आर्मी का उपयोगिता ही खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान में कोई आर्मी को समर्थन नहीं करेगा और आर्मी के लिए आने वाले बजट में भी कटौती होगी। तो ये सब स्थिति ना आए पाए, इसलिए पिछले 77 सालों से पाकिस्तान आर्मी ने हिंदू और भारतीय को अपना कृत्रिम दुश्मन बनाकर रखा है। इसका फायदा ये मिलता है कि भारत का नाम लेते लेते इनकी सर्विस टाइम भी बढ़ जाती है और ये लोग पूरे देश को भी कंट्रोल कर पाते हैं। कल जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, वह भी पाकिस्तान की सेना और सरकार की एक चाल है।
इसे लेकर एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है। ये लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत से एक छोटा युद्ध करवाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तानी जनता को सेना की सराहना करने का मौका मिले। भारतीय सेना इसका जवाब जरूर देगा। पाकिस्तान सेना अपनी महत्वाकांक्षाएं बनाए रखने के लिए जो मासूमों को टारगेट कर रही है, इसका उत्तर उन्हें जल्द ही मिलेगा।